दो ही चीज़ें दरअसल जुमले का मरकज़ होती हैं, यानी बनती हैं दो ही चीज़ों से, एक मुस्नद है और एक मुस्नद इलैह है। मुस्नद इलैह वो है जिसके बारे में बात की जाए और जो बात की जाए उसको मुस्नद कहते हैं। मुतलक़ात फ़ैल का मतलब क्या है? जब किसी काम के होने में फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाए, जैसे मैंने किताब खरीदी, मैं इसमें फ़ाइल हूँ, किताब इसमें मफ़ऊल है। कोई भी चीज़ जो मानी बनाती है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मानी खेज़ हो, उसको हम जुमला कहते हैं सादी ज़बान में। तो आज का जो लेसन है, आज का जो सबक हमने उठाया है वो तरकीब नहवी है, जो अक्सर तलबा को परेशान करता है, बतौर ख़ास 10वीं जमात के तलबा को। बहुत आसान है, बस समझने की बात है। आप गौर से मेरे लेक्चर को सुनिएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ याद रखने वाला नहीं है, कंसेप्चुअल है, समझने वाला है। तो जब तक आप चीज़ों को समझेंगे तो आपके लिए उतनी आसान होती जाएंगी। तरकीब नहवी क्या है? पहले तो तरकीब नहवी एक ऐसा इल्म है या एक ऐसी तरकीब है जिससे हम जुमलों के अज्जा को अलग अलग करते हैं, यानी हम उसकी जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच जिसको हम कहेंगे, जिसको हम पार्ट्स ऑफ द स्पीच कहेंगे, पार्ट्स ऑफ द स्पीच, उनको हम स्पेसिफाई करते हैं, यानी उनकी निशानदही करते हैं। उस अमल को कहते हैं तरकीब नहवी। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है उनके आपस के बाहमी रब्त को जाहिर करना, यानी एक वर्ड दूसरे वर्ड से कैसे रिलेटेड है, जो पार्ट्स ऑफ द स्पीच हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं एक जुमले में, एक सेंटेंस में। उस अमल का नाम, उस सेग्रीगेशन का नाम, उस डिफ्रेंसिएशन का नाम जो है आपका तरकीब नहवी है, ठीक है? इतना आप सिंपली तरकीब नहवी के बारे में जान लीजिए। देखिए जो ये असूलों और कवायद की जो बात है उर्दू के, ये बहुत 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 डीप है। आपको 10वीं जमात के एतबार से मैं जितनी बातें बताऊं आप उनको जहनशीन कर लीजिए और उनको समझ जाइए। उनमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा है तो क्यों है। कुछ चीज़ें आप ऑन द फेस ऑफ इट मान लीजिए। जैसे अब हम जुमले की बात करते हैं। पहले जुमला किसको कहते हैं? जुमला है कोई भी चीज़ जो मानी बनाती है, अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो मानी खेज़ हो, उसको हम जुमला कहते हैं सादी ज़बान में, ठीक है? अब जुमले में जो दरअसल है ना, दो ही चीज़ें आती हैं। जुमले में दो ही चीज़ें आती हैं। अगर देखा जाए दुनिया का कोई भी जुमला हो, दो ही चीज़ें दरअसल जुमले का मरकज़ होती हैं, यानी बनती हैं दो ही चीज़ों से, एक मुस्नद है और एक मुस्नद इलैह है। मुस्नद इलैह वो है जिसके बारे में बात की जाए और जो बात की जाए उसको मुस्नद कहते हैं। अब जुमलों के एतबार से हम दो जुमलों की बात करेंगे यहाँ, जो आपके सिलेबस में है। वो ये है कि जुमले इस्मिया और जुमले फ़ैलिया। देखिए जुमले इस्मिया में मुस्नद को खबर कहते हैं और जुमले फ़ैलिया में उसको फ़ेल कहते हैं, ठीक है? यानी फ़ेल मतलब हो गया वर्ब, ठीक है? और खबर मतलब हो गया जिसको हम बोलेंगे के बारे में जानकारी ही तो है। ये खबर हो गया, जानकारी कह सकते हो आप इसको, जिसकी जानकारी दी जा रही है। मुस्नद वो है, मुस्नद जानकारी का नाम है, यानी या अमल का नाम है, और जिसकी जानकारी दी जा रही है उसका नाम मुस्नद इलैह है। और उसको जुमला इस्मिया में मुब्तदा कहते हैं और जुमला फ़ैलिया में फ़ाइल कहते हैं, ठीक है? हम अब एक एक जुमले के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जुमले के दो अक़साम हैं, मानू के एतबार से दो अक़साम हैं, ठीक है? एक है जुमले इस्मिया और एक है जुमले फ़ैलिया। देखिए इस्मिया सिंपल है, इसमें दो इस्म हैं, यानी दो नाउन्स हैं, दो नाउन्स का आपस में रिलेशनशिप है। जबकि जुमला फ़ैलिया में वर्ब की बात हो रही है, यानी अमल की बात हो रही है। में एक नाउन और एक वर्ब का रिश्ता आपस में होता है, उसको जुमला फ़ैलिया कहते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं जिसमें एक्शन वर्ड्स हैं, यानी जिसमें वर्ब है, वो जुमला फ़ैलिया है, और जिसमें कोई वर्क नहीं किया जा रहा है वो जुमला इस्मिया है सादी ज़बान में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। अब हम जुमले इस्मिया की बात करते हैं और इसके अज्जा की बात करते हैं, यानी कि व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ जुमला इस्मिया, यानी जिसमें कोई काम नहीं होता है। इसमें होता है एक मुब्तदा होता है, एक खबर होता है और एक फ़ैल नाक़िस होता है। मुब्तदा वो है जिसके बारे में बात की जाए, सादी ज़बान में जिसके बारे में बात की जाए,
के बारे में बात हो। ठीक है, खबर, क्या बात की जा रही है, कोई खबर दी जाए, क्या बात की हो, जो बात की जाए उसका नाम खबर है। और फ़ैल नाकिस ये है जो किसी चीज़ के अमल, जैसे किसी अमल के पूरा होने को जाहिर न करे, यानी उसका बज़ाहिर अपना कोई मतलब नहीं होता। हम अभी मिसाल देख लेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं गोरा हूँ। मैं हूँ क्या है, ये हूँ फ़ैल नाकिस है। ठीक है, गोरा खबर है, और मैं जो है ये असल में ज़मीर है, ज़मीर यानी प्रोनाउन जिसको हम बोलेंगे, मगर ज़मीर के वजह होने की वजह से ये दरअसल मुस्नद इलैह है, या फिर इसको हम मुब्तदा कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे बारे में ही बात की जा रही है ना। ठीक है, तो मैं ही मुस्नद इलैह हूँ। अब मिसालों से हम देखते हैं, हमें मिसालों से ज़्यादा समझ आएगा। जैसे चांद रोशन है। देखिए, आपको अपने एग्जाम में ना सेंटेंस जब आपका आएगा, सिंपल सेंटेंसेस ही आएंगे। सेंटेंस को आपको लिखना है ऐसे, और फिर इसको सेग्रीगेट, तोड़ना है ऐसे, बीच में लाइन मारनी है। ठीक है, अब 3 अज्जा हैं इसके। देखिए, आप अक्सर क्या होता है, जुमले इस्मिया की तरतीब जो है ना, उसमें फ़ैल नाकिस पहले ढूंढा जाता है, यानी वो फ़ैल जो नाकिस है, यानी जिसका कोई दरअसल में कोई अहमियत नहीं है, यानी जो नाकिस है वह ये है फ़ैल नाकिस। तो मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ये फ़ैल नाकिस है। ठीक है, चांद क्या होगा, चांद हमारा मुस्नद है, मगर चूंकि ये इसलिए, देखिए तरकीब नहवी करते हुए ना एक जो बात है जिसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है आपको, वो ये है कि पहले डिटरमाइन ये करना है कि ये जुमला जो है, ये जुमले इस्मिया है या जुमले खबरिया है, सॉरी फ़ैलिया है। यानी ये वर्ब से रिलेटेड है या सिर्फ नाउन से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि वो आपसे ये भी पूछता है कि जुमले की तारीफ भी बताइए कि ये कौन सा जुमला है। ठीक है ना। तो चांद की अगर हम बात करें, चांद रोशन है। चांद जो है, चांद मुब्तदा है, रोशन खबर है, और है फ़ैल नाकिस है। और इससे हमें साफ समझ आ रहा है कि ये जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया है ना। रोशन, रोशन अपने आप में एक नाउन है, यानी इसम है। ठीक है, और चांद भी इसम है, रोशन भी इसमें, तो दो इसमों का रिलेशन है। असलम अच्छा है, असलम इसमें मुब्तदा है। ठीक है, फिर से इसको तीन हिस्सों में करेंगे। असलम इसमें मुब्तदा है, अच्छा इसमें खबर है, और है इसमें फ़ैल नाकिस है, नाकिस है। ठीक है, इसी तरह बिल्ली काली है। बिल्ली क्या होगी, बिल्ली आपकी मुब्तदा होगी, काली आपका खबर है, यानी इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, और है आपका फ़ैल नाकिस है। आप इसकी जितनी मिसालें अपने आप से भी सॉल्व करेंगे ना, आप ग्रामर की किताब निकालिए या इंटरनेट का इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिसालें निकालिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, उनको ब्रेक डाउन करने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बेसिक्स जो आपको इसकी समझ नहीं थे ना, वो इस लेक्चर में आपको मैं समझा दूंगा। जैसे मैंने आपको मुब्तदा बताया जिसके बारे में बात की जाए, खबर बता दी जिसकी बात की जाए, यानी जो जो बात की जाए, यानी जो इन्फॉर्मेशन हो किसी चीज़ के बारे में, और फ़ैल नाकिस जो है जो जुमले को एक्चुअली पूरा करता है। वैसे ही कुत्ता सफ़ेद है, कुत्ता इसमें मुब्तदा है, सफ़ेद इसमें खबर है, और है इसमें फ़ैल नाकिस है। ठीक है, और इन ये सारे जुमला इस्मिया हैं। आप बाद में लिखेंगे, जब आप ये ब्रेक डाउन करेंगे उसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि ये जुमला इस्मिया है। ठीक है, वैसे ही रामू मोटा है, रामू इसमें मुब्तदा है, मोटा इसमें खबर है, और है फ़ैल नाकिस है। ठीक है, इतना ही सिंपल है ये जुमला इस्मिया की तरतीब है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, जुमले फ़ेलिया की बात करते हैं। जुमला फ़ेलिया की जो अज्जा हैं उनकी बात करते हैं। फेल है यानी वर्ब, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ब, फाइल, फाइल वो है जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, वन हु इज वर्किंग, वन हु वर्क्स। ठीक है, जो काम कर रहा है। मफऊल, जिस पे काम हो रहा है, वर्क बीइंग डन, जिसको मुतासिर कर रहा है, वर्क बीइंग डन ऑन समवन, है ना। फ़ैल ताम क्या है, फ़ैल ताम जब कोई सेंटेंस किसी फेल पे ख़त्म हो जाए। मैंने असलम को मारा, फॉर एग्जाम्पल, मैंने असलम को मारा, मैंने असलम
को मारा। अगर मैं इसका ब्रेकडाउन करूं, मैं आपका फाइल है, ठीक है, क्योंकि मैं काम कर रहा हूं। ये दरअसल ज़मीर भी है, मगर क्योंकि यही काम कर रहा है तो ये फ़ाइल है। ने ये अलामत फ़ैली है। अलामत फ़ाइल क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अलामत फ़ाइल है कि जो इशारा करे कि फ़ाइल कौन है। मैंने मारा, यानी ने बता रहा है कि मैं हूं जिसने मारा है, तो अलामत दे रहा है कि ये फ़ाइल है। ये ने अलामत दे रहा है कि मैं जो है फ़ाइल है। ये खुद आपको बता रहा है कि मैं फ़ाइल है। तो फ़ाइल, अलामत फ़ाइल असलम, मफ़ऊल, क्योंकि उस पर काम हो रहा है, ठीक है। को मारा, को अलामत मफ़ऊल है क्योंकि जिस पे काम हो रहा है उसके साथ लगा हुआ है, और मारा जो है ये आपका फ़ैल ताम है, यानी आखिर सेंटेंस जो है इट इज़ एंडिंग ऑन अ वर्ब, दैट इज़ कॉल्ड फ़ैल ताम, ठीक है। अलामत फ़ाइल मैंने आपको बता दिया, वो लफ्ज़ जो अलामत दे, जो इशारा करे कि फ़ाइल कौन है, उसको अलामत फ़ाइल कहते हैं। मुतलक़ात फ़ैल, मुतलक़ात फ़ैल का मतलब क्या है? जब किसी काम के होने में फर्दर इंफॉर्मेशन दी जाए। जैसे मैंने किताब खरीदी, मैं इसमें फ़ाइल हूँ, किताब इसमें मफ़ऊल है, खरीदी इसमें फ़ेल है। मैंने किताब कल खरीदी, कल जो इसमें आ गया ना, यानी मैं आप मज़ीद डिफ़ाइन कर रहा हूँ कि मैंने किताब तो खरीदी है, मैंने खरीदी है, मगर कल खरीदी है, तो वो मुतलक़ात फ़ैल में आ जाएगा, यानी ताल्लुक़ जिनका फ़ैल से है या फ़ैल की फर्दर इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। इसकी मिसालें देखते हैं। राम ने खाना खाया, राम इसमें देखिए राम काम कर रहा है और राम के साथ लगा हुआ है ने, यानी अलामत फ़ेल, यानी अलामत फ़ाइल, सॉरी। तो राम जो है आपका फ़ाइल है, वैसे ही ने आपका अलामत फ़ाइल है। खाना आपका फ़ेल है क्योंकि ये काम है, वर्क है ना। वैसे ही खाया, सॉरी, खाना आपका मफ़ऊल होगा क्योंकि इस पे काम हो रहा है ना। और खाया जो है आपका, ये आपका फ़ेल है, मगर क्योंकि ये जुमला आखिर में एंड हो रहा है ऑन अ वर्ब, ऑन अ फ़ेल, दैट इज़ वाई इट विल बी कॉल्ड फ़ेल ताम, ठीक है। इतना सिंपल है। इन चीज़ों को आप अज़बर कर लीजिए, याद कर लीजिए। इनकी आप देखिए, इनके अगर आप वजूहात में जाएंगे ना कि इसको फ़ेल ताम क्यों बोलते हैं, इसको मुतलक़ात फ़ैल क्यों बोलते हैं, देन यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। आपके सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है ये सब। आप इतना ही चीज़ों को समझ लीजिए कि आपके पास जब 5 सेंटेंसेस आए, आप फिगर आउट कर पाएँ कि क्या फ़ेल है, क्या मुब्तदा है, क्या खबर है, ठीक है। राजू दौड़ता है, ये सिंपल सेंटेंस है। राजू इसमें होगा फ़ाइल, दौड़ता इसमें होगा आपका फ़ेल, ठीक है, बिल्कुल होगा। है आपका होगा फ़ेल नाक़िस, ठीक है। वैसे रानी हंसती है, रानी इसमें आपकी, या इसको आप फ़ेल नाक़िस ना कह के यहाँ पर मुतलक़ात फ़ैल भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ आप इसको मुतलक़ात फ़ैल भी कह सकते हैं, ये मुतल्लिक़ है फ़ैल, मुतलक़ात फ़ैल भी कह सकते हैं, ये काम से रिलेटेड है ना, मुतल्लिक़ात फ़ैल भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इस्मिया में आ जाएगा ना। आपका फ़ेल नाक़िस आपका जुमला इस्मिया में आता है। रानी हंसती है, रानी फ़ाइल है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये आपको एनोटेशंस के साथ जब मिले तो आपको समझने में आसानी हो। हंसती है, बाकी आप लेक्चर को गौर से देखिए, मेरी बातों पे गौर करिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सेंटेंसेस की बात चल रही है। हंसती, हंसना एक अमल है, तो ये फ़ैल हो गया, और है आपका जो है ये मुतलक़ात फ़ैल है, मुतलक़ात फ़ैल है, ठीक है ना। वैसे ही अगला देखते हैं। राजू तेज दौड़ता है, देखिए यहाँ ये मैंने इसके साथ इसलिए ये सेंटेंस जोड़ा है क्योंकि राजू ये सेम था, राजू दौड़ता है, ये एक जुमला था, और ये सारे जुमले याद रखिएगा, ये जुमलाए फ़ेलियाँ हैं। ये सारे जुमले जो हैं जुमलाए फ़ेलियाँ हैं, यानी इनमें कोई काम किया जा रहा है। राजू फ़ाइल है, ठीक है। दौड़ता हमें पता है कि फ़ेल है, ये हमें पता है मुतलक़ात फ़ैल है। अब हमने देखा तेज़ दौड़ता है, ये भी मुतलक़ात फ़ैल में आ जाएगा, यानी यह हमें फर्दर उस काम के बारे में, तेज दौड़ रहा है, दौड़ने के बारे में हमें और फर्दर डिटेल जो देगा तो वो मुतलक़ात फ़ैल में करार पाएगा। राशिद ने किताब खरीदी, राशिद फ़ाइल, ने अलामत फ़ाइल, यानी फ़ाइल कौन है उसकी अलामत, किताब मफ़ऊल है ना, खरीदी अमल है तो फ़ाइल, सॉरी फ़ेल, ठीक है। इसी तरह आशिक ने लड़ाई की, आशिक फ़ाइल,
ने अलामत फ़ाइल, लड़ाई अमल है तो फेल होगा, ठीक है। आप एक्शन से ही याद रखें ना, फेल होगा, लड़ाई की पूरा फेल होगा, है ना, लड़ाई की, तो ये पूरा, ये जो लड़ाई की होगा ये पूरा फेल होगा, ठीक है। आपका ये आपकी ये चीज़ें हो गई। हम फिर से एक बार इसको रिकैप करते हैं ताकि आपको चीज़ों के बारे में क्लैरिटी मिल जाए, वरना इसमें और कुछ कंसेप्चुअल और कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। देखिए हमने बात की तरकीब नहवी की, ठीक है। तरकीब नहवी में हमने बात की, तरकीब नहवी ऐसी तरकीब है जिसमें हम जुमलों को, जुमलों के अज्जा को अलग अलग करके उनकी निशानदही करके उनके बाहमी ताल्लुक़ को, यानी उनके म्यूचुअल जो रिलेशनशिप है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जुमले, जो हमारे पास जुमला है क्या, जुमला असल में है एक बामानी फ़िक्रे को आप जुमला कह सकते हैं, जब बहुत सारे अल्फाज मिलकर एक बामानी चीज़ बनाते हैं जिससे एक कहने वाले और एक सुनने वाले, कहने वाला अपनी अपनी बात सुनने वाले को समझा सके, उसको जुमला कह सकते हैं, ठीक है। अब जुमले की दो किस्में हैं मानवियत के एतबार से, जैसे एक जुमले इस्मिया है, एक जुमले फ़ेलिया है। अब जुमले इस्मिया वो है जिसमें जिसके अज्जा क्या क्या है, मुब्तदा है, ख़बर है और फ़ैल नाक़िस है। जबकि जुमला फ़ेलिया जो है जिसमें यानी कोई काम किया जाए, जुमला इस्मिया वो है जो सिर्फ खबर देता है, जबकि जुमला फ़ेलिया वो है जो जिसमें कोई अमल का किया करना या होना ज़ाहिर हो, ठीक है। और जुमला फ़ेलिया की क्या अज्जा हैं, जुमला फ़ेलिया के अज्जा हैं फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, मुतलक़ात फ़ेल, अलामत फ़ाइल, ठीक है। ये 5 चीज़ें हमने देखी, यही 5 चीज़ें देखी थी जहाँ तक मुझे याद है ना? क्योंकि और भी अज्जा हैं जिनमें मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, ठीक है। अलामत फ़ाइल, मुतलक़ात फ़ैल, अलामत फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़ैल ताम, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़ैल ताम। तो अब हम देखते हैं, अब हम इनकी बात करते हैं। जैसे अगर हम इस्मिया की बात करें, पहला हमने बात की कि खबर है, खबर यानी इन्फॉर्मेशन जिसके बारे में दी जा रही हो, जो दी जा रही हो इन्फॉर्मेशन। मुब्तदा जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, और फ़ैल नाक़िस जो उस सेंटेंस को कंप्लीट करता है, जिसका इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। वैसे ही जुमला फ़ेलिया में अगर हम देखें, फ़ाइल उसको बोलते हैं जो काम करता है, फ़ेल उसको बोलते हैं जो काम होता है यानी वर्ब, मफ़ऊल जिस पर काम होता है, ठीक है। वैसे ही फ़ैल ताम वो है जब कोई जुमला ख़त्म एक वर्ब पे हो यानी एक फ़ैल पे हो तो उसको फ़ैल ताम कहा जाता है। वैसे ही अलामत फ़ाइल, अलामत फ़ाइल वो है, वो हर्फ है, वो हिस्सा है जुमले का जो ये बताए कि फ़ाइल कौन है, उसको अलामत फ़ाइल कहते हैं। जैसे मैंने खाना खाया, मैंने, ने जो है इसमें अलामत फ़ाइल है, यानी वो अलामत जिससे पता चले, जिससे ज़ाहिर हो कि फ़ाइल कौन है। और आखिर में फ़ैल ताम है। फ़ैल ताम जब कोई जुमला फ़ैल पे ख़त्म हो यानी किसी वर्ब पे ख़त्म हो तो उस वर्ब को फ़ैल ताम कहते हैं। उसके अलावा मुतलक़ात फ़ैल हैं। मुतलक़ात फ़ैल क्या है? फ़ैल जैसे आपको पता है वर्ब है, उससे उसके मुतल्लक़ात यानी उसके रिलेटेड जब हमें और फर्दर इंफॉर्मेशन कोई चीज़ देती है, उसको हम मुतल्लक़ात फ़ैल के ज़ुमरे में शुमार करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा आज का टॉपिक है क्या है, मुहावरे। तो मुहावरों की तारीफ़ एक बार हम देख लेते हैं पहले कि मुहावरे किसको कहते हैं, क्या चीज़ है, क्या नहीं है ना। मुहावरे, मुहावरा क्या लग़वी माने बातचीत करना, ठीक है। इसके यानी लुगत के एतबार से, लुग़वी मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लुगत मतलब हो गया डिक्शनरी, लुगत के एतबार से लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है। लुगत के एतबार से बातचीत करना इसके मतलब है, मगर ज़बान की इस्तिलाह में जब कोई कलाम या दो से ज़्यादा अल्फाज से मुरक्कब होकर और अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक हो और अपने लुग़वी मानों के बजाय मजाजी हकीकी या मानवी मानी देता हो तो वो मुहावरा कहलाता है। यानी देखिए लुग़वी मानी में जो है यानी आपके डिक्शन में जो है, डिक्शनरी में अगर आप जाएँगे तो उसका मतलब बातचीत है। मगर इस्तिलाही मानों में यानी कॉन्टेक्चुअल मतलब में, जो मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, इस्तिलाही मानी होते हैं एक शायरी में ख़ुसूसन, एक इस्तिलाही मानी होते हैं और एक लुग़वी मानी होते हैं, या ठीक है, सॉरी। तो इस्तिलाही मानी के एतबार से अगर हम देखें तो ऐसा मुरक्कब है, मुरक्कब मतलब हो गया कंपाउंड, मुरक्कब अल्फाज मुरक्कब यानी कंपाउंड वर्ड्स, मुरक्कब वो होता है जो दो को मिला के बनता है, किसी भी दो चीज़ों को मिलाकर जो चीज़ बने उसको मुरक्कब कहते हैं, ठीक है ना। तो मुरक्कब
ऐसा मुरक्कब है जो अहले ज़बान की बोलचाल के मुताबिक हो, यानी वो जो राइज ज़बान है उसके मुताबिक हो, और उसके वजह और उसका एक जो खुसूसियत जो उसकी है वो ये है कि वो अपने लुग़वी मानों में इस्तेमाल ना होके अपने हकीकी या सॉरी मजाजी या हकीकी मानों में इस्तेमाल होता है। यानी उसका जो हमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझ आ रहा है। देखिए मुहावरों को अगर मैं इंग्लिश में कहूँ आपके लिए इजी करने के लिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस। जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया, ये एग्जैक्ट मतलब नहीं है मुहावरों का, मैं आपको बस अंदाज़ा देने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्योंकि फ्रेजेस के लिए अलग टर्म है वैसे तो उर्दू में, तो मुहावरे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड हैं, ठीक है। जैसे हाँ, आप इसकी मिसाल लिख लेते हैं, जैसे पानी पीना, ठीक है, मुहावरा नहीं है। देखिए इसमें पानी पीना इसने लिखा है, पानी पीना मुहावरा नहीं है, इसलिए कि यहाँ पीना अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, यानी यहाँ पीना अपने हकीकी मानों में इस्तेमाल हो रहा है, यानी टू ड्रिंक, ठीक है। पानी पीना नॉर्मल सा जुमला बोला हमने, ठीक है। इसके बरक्स गुस्सा पीना, आंसू पीना वगैरह मुहावरे हैं, क्योंकि अहले ज़बान के की बोलचाल के मुताबिक हैं और अपने मजाजी मानों में, यानी अपने कंटेक्चुअल यानी इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। देखिए पानी पीना ऐसे कोई मुहावरा तो नहीं है, मगर हम कहेंगे लहू पीना, है ना, आंसू पीना, गम पीना, तो वहाँ पर वो मुहावरा हो जाएगा। इसको हम और समझेंगे अच्छे से जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे। देखिए मुहावरे में एक लफ्ज़ अमूमन मसदर होता है, यानी रूट, ठीक है। एक वर्ड ऐसा होता है मुहावरे में, अगर 4 या 3 वर्ड का एक मुहावरा है, उसमें एक वर्ड ऐसा होता है जो मस्दर है, यानी जो एक्चुअली रूट है, और मस्दर है, अमूमन मस्दर की सूरत में है, और जुमले में मस्दर की तमाम मश्तक़ात, मश्तक, ये मश्तक से निकला है, मश्तक मतलब डेरिवेटिव्स, हाँ, मश्तक़ात यानी मश्तक़ात जो इसके उस लफ्ज़ के, उस रूट के, यानी जिसको हमने मस्दर कहा, इस मस्दर के तमाम फॉर्म्स, इसके तमाम मश्तक़ात, यानी अभी आपको समझ आ जाएगा वो कैसे है। जैसे यहाँ आप देखेंगे आगे मिसाल ली है हमने, मिसाल के तौर में गम खाना, गम खाया, गम खाया होगा, गम खाता है, गम खाएगा, यानी इसका प्रेजेंट हो, इसका पास्ट हो फॉर्म, या इसका फ्यूचर हो, ठीक है ना। तीनों में आप देखोगे कि ये जो यहाँ ये जो गम है ना, ये गम कांस्टेंट है, तो ये गम ही जो इसका असली में है, ये इसका मसदर है, ठीक है, क्योंकि ये गम से ही मुंसलिक है ना। अब इसने देखिए आप अलग अलग मतलब हो, गम खाना, गम खाया, ये अलग अलग टेंस में यूज हो रहा है, गम खाया होगा, है ना, पास्ट में यूज कर रहा है, गम खाता है यानी प्रेजेंट में यूज कर रहा है, गम खाएगा यानी फ्यूचर में यूज कर रहा है, ठीक है। गम खाना पड़ेगा, ठीक है, ये भी फ्यूचर में यूज हो रहा है, ठीक है। अलबत्ता मुहावरे के अल्फाज में अज़रोए कयास तब्दीली करना, यानी अज़रोए कयास मतलब हो गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर इंटेंशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कयास हम बोलते हैं अंदाज़ा लगाने को, ठीक है, अंदाज़ा लगाना, ठीक है। अज़रोए कयास यानी कयास के लिए, अंदाज़ा लगाने के लिए इसमें तब्दीली करना मुनासिब नहीं है, ठीक है, मुनासिब नहीं है, मुनासिब है नहीं, मुनासिब नहीं है। और ना लफ्ज़ों की तरतीब, तरतीब मतलब हो गया ऑर्डर, लफ्ज़ों का ऑर्डर बदलना जायज़ है। जैसे इसकी हम मिसाल देखें, यानी इसके कहने का मकसद क्या है, इसका मकसद है कि मुहावरे जो है ना, दरअसल उनके वर्ड्स की एक तो आप ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड, वो अलाउड नहीं है। उसके अलावा जो है उसकी कयास करके आप उसमें तब्दीली भी नहीं कर सकते, यानी उसमें आप कोई नई चीज़ नहीं भर सकते, नई कोई नया लफ्ज़ नहीं भर सकते। जैसे गुल खिलाना एक मुहावरा है, ठीक है, गुल खिलाना एक मुहावरा है, इसकी जगह आप लिखो कि फूल खिला रहा, नहीं, ये जायज़, ये जायज़ नहीं होगा, न ये दुरुस्त होगा, ठीक है। इसी तरह मौत ने उसका घर देख लिया है, ठीक है, इसकी जगह हम लिखें मौत ने मकान देख लिया है, हाँ, मौत ने उसका मकान देख लिया है, जो भी है। मकान हम मकान और घर कहीं ना कहीं इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं ना, एक एक दूसरे के बदले भी यूज़ होते हैं अक्सर, मगर
ये मुहावरों के एतबार से बिल्कुल सही नहीं होगा। हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसका मौत ने उसका मकान देख लिया है, ठीक है ना। और कुछ मालूमात जो मुहावरे के मुतलिक इम्पॉर्टेंट है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ, ठीक है, और आसान ज़बान में लिखा हुआ है। अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे जिससे लुग़वी मानी के बजाय एक करार याफ्ता, यानी एक ऐसा मतलब जो एक्चुअली कंटेक्चुअल है या उसके उन वर्ड्स के पीछे छुपा हुआ है, मजाजी है, मानी निकलते हैं, मुहावरा कहलाता है। मुहावरे में अमूमन मसदर ना लगता है, ठीक है, मसदर ना लगता है। जैसे अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, देखिए आखिर में ना लगना जो है ना, ये एक निशानी है किसकी, हमारे मुहावरों की, यानी एंड पे नून अलिफ आएगा। मगर जैसे हमने पिछली मिसाल में देखा कि पानी पीना मगर अपने आप में उसमें ना का मसदर लगा हुआ है, मगर पानी पीना कोई मुहावरा नहीं है, मगर गम पीना एक मुहावरा है। तो देखिए हर आखिर में जिसके नून अलिफ आए मसदर, हर लफ्ज, वो ज़रूरी नहीं है कि वो मुहावरा हो, ठीक है, मगर हर मुहावरे के आखिर में तकरीबन नून अलिफ आता है, ठीक है। अमूमन ना कहते हैं जैसे जैसे अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, आब आब होना, सब्ज बाग खाना, हाथ बटाना, हाथ मांगना, गुल खिलाना, ठीक है, ना सब में आ रहा है, ठीक है ना। मुहावरे में तज़कीर व तानीस, वाहिद व जम्मा, हाँ, माजी व हाल, मुस्तकबिल के एतबार से हस्ब ज़रूरत, हस्ब मौका सीगा में तब्दीली की जाती है। यानी जो मैंने आपको बोला, गम खाएगा, है ना, फ्यूचर टेंस में आ गया, खाएगा, ठीक है, गम खाना, गम खाना, गम खाता था, गम खाता था, ठीक है ना। तो देखिए मैंने इसको फ्यूचर में भी यूज़ किया, इसको मैंने प्रेजेंट में भी यूज़ किया, और इसको मैंने पास्ट में भी यूज़ किया, ठीक है ना। तो कहने का मकसद इसका यही है, इस पॉइंट का, कि हस्ब ज़रूरत, हस्ब मौका, यानी मौके के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से क्या होता है, इसको हम तज़कीर व तानीस, यानी मेल फीमेल, फेमिनिन मैस्कुलिन, वाहिद जम्मा, सिंगुलर प्लूरल, और माजी व हाल और मुस्तकबिल, यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। देयर इज़ अ फ्लेक्सिबिलिटी विद दिस मुहावरा, इन मुहावरों में फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी इनको आप वक्त और मौके के एतबार से बदल सकते नहीं हो, असल में बदल नहीं सकते हो, मगर ये एडजस्ट कर लेते हैं उसके हिसाब से। मगर अल्फाजों में तरमीम आप नहीं कर सकते हो, इनके ऑर्डर में तरमीम नहीं कर सकते हो। जैसे आब होने को पानी पानी होना भी कहते हैं, वैसे तो सब्ज गुलशन दिखाना नहीं कह सकते आप, ठीक है। उसने मुझे सब्ज गुलशन दिखाया, ठीक है, नहीं हो सकता। मगर अगर मैं लिखूं उसने मुझे सब्ज बाग दिखाया, इस दिखाने के बदले लिखूं मैं, दिखाना लिखा है ना यहाँ, मैं दिखाया कहूँ, तो वो सही होगा, क्योंकि बाग बाग की जगह बाग ही होगा, इसकी जगह कोई और लफ्ज नहीं आ सकता। ठीक है। तो ये है कि इनके अल्फाज में कोई तरमीम नहीं कर सकते हम, इनके ऑर्डर में कोई, इनकी तरतीब में भी कोई तरमीम नहीं कर सकते हम। अलबत्ता इनके इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के हिसाब से, मौका व महल के हिसाब से बदलते हैं। उसके अलावा ये तज़कीर व तानीस और आपका जो वाहिद और जमा के हिसाब से अपना सीगा बदलते हैं, यानी एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तेज़ जुमले में मुहावरे, नए जुमले में मुहावरे मसदर ना इसी ख्याल के मुताबिक बदल दी जाती है जो इस जुमले के में इस्तेमाल हो रहा हो, यानी ये ना उसी से बदलेगा जो ये एंड पे आता है। यानी जैसे आब आब होना, यानी पानी पानी होना, अगर मैं कहूँ वो पानी पानी हो गया, तो मैंने उस सेंटेंस के हिसाब से उसको ना को गया कर दिया, है ना। तो वैसे ही है, पानी पानी हो जाएगा, है ना, तो हो जाएगा इसको मैंने फ्यूचर में यूज़ कर दिया। तो कहने का मतलब है, वो ये जो मसदरी अलामत मसदर है, ये अलामत मसदर जो ना है ना, ये मौका व महल के मुताबिक, यानी उस सेंटेंस के हिसाब से ही चेंज होगा। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। नए जुमले मुहावरे, ठीक है, मुताबिक बदल दी जाती है। इस जुमले में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे पानी पानी होना, पानी पानी होगा, पानी पानी हो जाता है, वो अपने मुंह मियाँ मिठू बन रहा था, ठीक है। ये इसने पास्ट में भी यूज़ किया है इसको, ठीक है। मुझे लगता है इतना ये सारी इंफॉर्मेशन काफ़ी है आपके समझने के लिए कि एक
मुहावरा किसको कहते हैं। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक मुहावरा जो है वो ऐसा अल्फाज का मुरक्कब है, यानी ऐसे अल्फाज का मजमुआ है जिसके दरअसल मानी लुगत में बातचीत करने के हैं या बातचीत करने के हैं, मगर इस्तिलाही मानों में यानी कंटेक्चुअल मीनिंग में उसका मतलब जो है वो चेंज हो जाता है और हम उसको ऐसे मुरक्कब को कहते हैं, ठीक है। ऐसे तरह के कंपाउंड को कहते हैं जिसकी वजह से जो जिसके जिसके दरअसल हकीकी माने नहीं लिए जाते, यानी उसके हकीकी मानों को रेफर नहीं किया जाता, बल्कि उसके मजाजी माने मुराद होते हैं। जैसे हमने बोला पानी पानी होना, यानी पानी पानी होने का जो लुग़वी मतलब होगा पानी पानी हो जाना, यानी बह जाना कह सकते हैं, है ना। मगर पानी पानी होना शर्मिंदा होने का मतलब है असल में। अगर हम मुहावरों के एतबार से देखें, पानी पानी होना शर्मिंदा होना, जिसको हम बोलते हैं कि वो बंदा अपनी गलती देखकर पानी पानी हो गया, है ना। अगर हम लफ्ज़ के एतबार से देखें या अगर हम जाके डिक्शनरी में देखें, पानी का मतलब पानी ही है और पानी पानी होने का मतलब बह जाना हो सकता है ना। अगर हम वैसे कॉमन सेंसिकली सोचें, मगर पानी पानी होने का मतलब शर्मिंदा होना है। वैसे ही बहुत सारी मिसालें हैं, जैसे यहाँ इसने लिखा था बाग बाग होना, बहुत खुश होना। हम बोलेंगे बाग बाग होना मतलब हो गया बाग बन जाने बहुत सारे, है ना, लुग़वी एतबार से अगर हम देखें या कॉमन सेंसिकली देखें। मगर बाग बाग होना है बहुत खुश होना, है ना, ठीक है। वैसे ही हाथ बटाना, है ना, हाथ बटाना का मतलब क्या होता है? हाथ पकड़ लेना कह सकते हैं हम लुग़वी एतबार से, हाथ बटा लिया उसने उसका। मगर हाथ बटाना का मतलब होता है मदद करना, किसी की मदद करने को हाथ बटाना कहते हैं। वैसे ही हाथ मांगना, है ना, हाथ मांगना का मतलब क्या होता है? हाथ मांगना मतलब होता है कि भाई अल्लाह अपना हाथ दे नहीं, ये नहीं होगा ना। हाथ मांगने का मतलब होता है किसी का रिश्ता मांगना, है ना, किसी का साथ मांगना अपने लिए। तो आप देख रहे हैं ये अपनी हकीकी अपनी जो इस्तिलाही मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं, अपने जो लुग़वी माने हैं उनमें इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। जैसे गुल खिलाना, हाँ, गुल खिलाने का मतलब ये तो नहीं है कि फूल खिलाओ जाके बाग में, नहीं। गुल खिलाने का मतलब है कोई ऐसा काम करना जो जो जायज़ ना हो। हम कहते हैं अक्सर नेगेटिव टर्म में भी कहते हैं, देखते हैं क्या गुल खिलाएगा, है ना, देखते हैं क्या करेगा। इसका मतलब ये होता है कि लेट्स वेट एंड वॉच, क्या क्या कांड कर क्या करके आएगा वो, है ना, क्या मसले खड़े करेगा वो। तो ऐसे ही है, ठीक है। ये आपका मुहावरे हैं। अब हम मिसालें देखते हैं, जितनी पॉसिबल हो सका मैं उतनी मिसालें यहाँ लेके आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना। आप होना ये सबसे आसान है। देखिए आपके क्वेश्चन पेपर की जितने मैंने क्वेश्चन पेपर देखे उसमें ये है कि काफ़ी सारा मिसालें आई हैं। मैंने भी ढूंढ के इधर उधर से सादा मिसालें निकाली हैं जो एक्सपेक्टेड हो सकती हैं आपके एग्जाम में। बाकी उस टाइम पे आपका दिमाग कैसे काम करता है और आप कैसे उस चीज़ को देखिए। और मुहावरों की एक चीज़ जो है ना, मुहावरों की एक चीज़ ये है कि ये रोज़मर्रा की ज़बान में हमारे राइज ऑलरेडी हैं। जैसे आप होना आपने आप सबने सुने होंगे। बस वही है उनका उनका मतलब उस टाइम पे सोचकर और उनका इस्तेमाल जुमलों में करना, वो आपके लिए एक टास्क होगा। वो आपके लिए वहाँ प्रेज़ेंट होना बहुत ज़रूरी होगा, मेंटली, फिज़िकली आपको वहाँ सोचना है 2 मिनट बैठ के कि अगर ये मुहावरा है इसका मतलब क्या है, ठीक है ना? बाकी इसकी हम और फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, इस पे हम कोई स्पेशल लेक्चर बनाएँगे अगर हमारे पास टाइम बचा, और मुहावरे हम कसरत से फ़ॉलो करेंगे। अभी हम जितने मैंने यहाँ लेके आया हूँ उनको देख लेते हैं। जैसे आब होना, या इसको हम पानी पानी होना भी कहते हैं। इसके मतलब क्या है? शर्मिंदा होने की, ये इसका मतलब है असली, है ना? यानी इसके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग ये है और लुग़वी माने कुछ और होंगे। आप पानी को बोलते हैं, ठीक है ना? मगर शर्मिंदा होना इसका असल मतलब है, यानी मजाजी मतलब या इसको कहें इस्तिलाही मतलब है। जब हम किसी को कहते हैं शर्मिंदा, जब कामरान नकल करते पकड़ा गया, वो मारे शर्म के आप हो गया, ठीक है। देखिए कैसे इस्तेमाल किया है हमने इसको अपने जुमले में। अब देखिए आपके पास क्या सवाल होता है कि इनको अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनके मानी वाज़ेह हो जाएं। यानी आप होना का मतलब जब आपको पता है कि शर्मिंदा होना है, अब आप इसको ऐसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें कि जहां पर यह जाहिर हो कि आप होना शर्मिंदा होना होता है। जैसे कामरान नकल करते पकड़ा गया तो वो मारे शर्म की वजह से आप हो गया, यानी बहुत शर्मिंदा हुआ। तो साफ-साफ समझ आ रहा है कि आप होने का मतलब होता है शर्मिंदा होना। तो इन मुहावरों के मानी जब आपको समझ आ जाएँगे, फिर आपके पास टास्क ये होगा कि इनको अपने अल्फाज में ऐसे इस्तेमाल करना है कि इनके मानी जो है वो वाज़ेह हो जाए। ऐसा ना हो कि आप ऐसा सेंटेंस बनाएँ जिसमें इसका मतलब ही समझ ना आ रहा हो। यानी पढ़ने वाले को समझ आना चाहिए कि इसको आप होने का मतलब भी पता है और ये उसको इस्तेमाल करना भी जानता है कि कहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है ना?
आगे देखते हैं, अगली मिसाल देखते हैं। अगली मिसाल क्या है? आबरू खाक में मिलाना। आबरू इज्जत को बोलते हैं, खाक में मिलाना यानी जलील करना, रुसवा करना, ठीक है, किसी को बदनाम करना। उसने इतने बुरे काम किए कि अपनी आबरू खाक में मिला दी। देखिए, आबरू खाक में मिलाना है यहाँ, है ना, मगर यहाँ हमने कैसे सीगा बदल दिया इसका, हमने आबरू खाक में मिला दी। हाँ, मिला दी, हमने टेंस के हिसाब से इसको चेंज कर लिया। तो मगर देखिए, उसने इतने बुरे काम किए कि अपनी आबरू खाक में मिला दी, यानी उसने अपनी इज्जत खुद डुबाई। मगर सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल किया है ताकि समझ आ जाए कि हाँ, कुछ जलील कुन हरकत की है उसने, यानी रुस्वा कुन हरकत की है। आप समझ रहे हैं? आबरू खाक में मिलाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप दीदा होना, दीदा आंख को बोलते हैं, आप दीदा होना, आंखों में आंसू भरना, रोना या दुखी होने को भी कह सकते हैं, है ना, गमजदा होने को भी कह सकते हैं आप दीदा होना। मैं उसकी दुख भरी कहानी सुनकर आप दीदा हो गया, यानी उसकी कहानी सुनकर मैं बहुत दुखी हो गया, बहुत रंजीदा हो गया, है ना। जरूरी नहीं है उसकी आंखों में सही में आंसू आया है, आप दीदा हो गया है वो। आप समझ रहे हैं? ये जरूरी नहीं है कि सुनने वाला जो ये कहानी सुन रहा है, जरूरी नहीं है कि उसकी आंखों से आंसू टपका है या उसकी आंखों में आंसू आया है, मगर इसका मतलब ये है कि रंजीदा हो गया, उसकी कहानी बहुत दुख भरी है कहीं ना कहीं, ठीक है। आगे, आपे से बाहर हो जाना। आपे से बाहर हो जाना जो है, ये दो मानों में भी इस्तेमाल होता है। ये एक नेगेटिव सेंस में भी इस्तेमाल होता है, एक पॉजिटिव सेंस में भी होता है, ठीक है। नेगेटिव सेंस में ये होता है कि सदमे के तौर पर, सदमा, या आप कहें कोई सानहा के तौर पे इस्तेमाल होता है। और पॉजिटिव सेंस में ये एक्साइटमेंट कह सकते हैं आप, जिसको हम कहें खुशी, कह सकते हैं आप, शादमानी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, हद दर्जे का गुस्सा या खुशी, खुशी की कैफियत को हम अपने आपे से बाहर हो जाना कहते हैं। सलीम गाली सुनकर आपे से बाहर हो गया, यानी वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब इसमें, अब आप मुझे बताइए किस सेंस में यूज हो रहा है। गाली दी गई है तो ये नेगेटिव सेंस में यूज हो रहा है, यानी ही लॉस्ट हिज टेम्पर जिसको हम कहेंगे। या इसको मैं कहूँ, इतने साल बाद, इतने साल बाद, इतने साल बाद राज को देखकर, मैं आपे से बाहर हो गया। आप इसे बाहर हो गया, ठीक है। आप इसे बाहर हो गया यानी मैं अपनी खुशी का कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं बहुत ज़्यादा खुश था उसको बहुत सालों बाद देखकर, और इसीलिए क्या हुआ, मैं आई कुडंट कंट्रोल माई इमोशंस। तो ये दोनों एक्साइटमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और आपके नेगेटिव इमोशन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। आटे में नमक होना, हम अक्सर कहते हैं आटे में नमक के बराबर, यानी बहुत कम मिकदार में, है ना, उसके अंदर तहजीब इतनी ही है जितना आटे में नमक है ना। कितना अच्छा तरीका है समझाने का। बहुत कम तादाद या कम मिकदार का होना किसी भी चीज़ की। शहर में ईमानदार लोगों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। यानी शहर में कहत पड़ा हुआ है ईमानदार लोगों का। इसका कहने का मकसद ये है, ये कह सकता था कि शहर में ईमानदार लोग हैं ही नहीं, मगर आटे में नमक के बराबर है, यानी बहुत कम है ना। ये स्ट्रेस, देखिए मुहावरों का इस्तेमाल क्यों, अगर आप सोचें इस बात को, क्यों किया जाता है मुहावरों का इस्तेमाल। वो लिख सकता था ना सीधा सीधा कि शहर में है ही नहीं, ईमानदार कोई नहीं है ना। तो देखो, एक तो ये है कि कोई नहीं है, एक तो एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट है पहली बात। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी जगह कोई भी ईमानदार बंदा ना हो, ठीक है। या वो कह सकता था कि कम ज़्यादा है ना, ये भी कह सकता था। मगर वो स्पीच में वो ना, वो एक्सप्रेशन, वो स्ट्रेस, है ना, फिर वो उस खूबसूरती के साथ वो लाना। देखिए, आप किसी बात की तरफ एक लतीफ़ इशारा कर रहे हैं, यानी आप उसको एक्सप्लिसिटली भी नहीं बोल रहे हैं, और
इतना इम्प्लिसिटली भी नहीं बोल रहे हैं कि उसका मतलब समझ नहीं आ रहा, आप उसको एक सलीके से बोल रहे हैं, पेश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुहावरा यूज ही इसीलिए होता है कि खूबसूरत तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाया जाए। मुहावरे ऐसे भी हैं जो तंजियां हैं मगर वो मालूम नहीं होते वो तंजियां हैं, ठीक है। जैसे आप होना ही देख लीजिए आप, है ना, या आबरू खाक में मिलाना। कौन बोलेगा कि ये किसी को बोला कि तूने मुझे रुसवा, तूने मेरी आबरू खाक में मिला दी, तूने मुझे पानी पानी कर दिया, तूने मुझे शर्मिंदा कर दिया, है ना। अब कौन सुनने वाला को शायद बहुत टाइम लग जाए समझने में कि इसने मेरे को ना नेगेटिवली बोला है, कि भाई इसने मुझे बोला कि मैं मेरी वजह से शर्मिंदा हुआ है। आप समझ रहे हो। तो मुहावरे जो है ये ज़बान के एतबार से बहुत लतीफ़ चीज़ है। यानी लतीफ़ मतलब हो गया खुशगवार, जिसको हम कहेंगे ना, हैप्पी काइंड ऑफ। आईना कर देना, देखिए आईना कर देना, वाज़ेह कर देना। मैंने मैंने अपने दिल की बात उस पर आईना कर दी, यानी मैंने तमाम अपने दिल की बातें उस पर जाहिर कर दी। आईना कर दिया, आईना करना, आईना कर देना, ठीक है। आईना का कर देना, आईना करना, आईना करेगा, आईना किया है पास्ट में, ठीक है। इसको हमें डिफरेंट डिफरेंट स्पेशो टेम्पोरल इनकंसिस्टेंसी कहते हैं इसको। स्पेशो टेम्पोरल इनकंसिस्टेंसी यानी स्पेस और टाइम की इनकंसिस्टेंसी। जो स्पेस एंड टाइम की इनकंसिस्टेंसी को मद्देनजर रखते हुए इसका जो है मैं सीगा चेंज करता रहूंगा। यानी जैसे स्पेस और टाइम में चेंज आएगा, इसको मैं अपने हिसाब से मोल्ड करता रहूंगा। वैसे ही अब देखिए आईने में बाल आना, ये भी बहुत अच्छा मुहावरा है। आईने में बाल आना ये इस एतबार से भी अच्छा है क्योंकि आईने में बाल आने का मतलब होता है क्रैक आना, ठीक है। और आप ये नोटिस करिए, जब एक बार शीशे में अगर कभी क्रैक पड़ जाता है ना, इट नेवर गोज अवे, ठीक है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि किस तरह भूलेगा दिल। देखिए मुहावरों का इस्तेमाल अशार में भी कैसे होता है। किस तरह भूलेगा दिल, भूलेगा दिल उनका ख्याल आया हुआ। जा नहीं सकता कभी, जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल आया हुआ। देखिए शीशे में बाल आया हुआ, कितना खूबसूरत तरीके से इश्किया मजमून को बांधा है शायर ने। ये कह रहे हैं कि किस तरह भूलेगा दिल उनका ख्याल आया हुआ, यानी अपने महबूब की बात कर रहा है कि उसका ख्याल मेरे दिल से कैसे निकल सकता है। क्यों? जा नहीं सकता कभी शीशे में बाल, और शीशे में एक बार क्रैक आ जाए, बाल आ जाए, फिर वो जाए, ये मुमकिन ही नहीं है ना। यानी इट्स नॉट पॉसिबल। तो जिस तरह उसकी याद मेरे दिल से निकालना मुमकिन नहीं है, उसी तरह जिस तरह शीशे से एक बाल निकालना मुश्किल नामुमकिन है। यानी जैसे शीशे से बाल नहीं जा सकता, मेरे दिल से उसकी याद कभी नहीं जा सकती, मैं उसको हमेशा याद रखूंगा, ठीक है। मगर यहाँ एक और चीज़ जो है आईने में बाल आना। अब देखिए इसके इसके मुराद, अब इसके देखिए अजीब बात यह है कि यह मैंने आपको लुग़वी एतबार से समझाया। अब इसके इस्तिलाही मानू में ना शक पैदा होना भी है। क्यों शक पैदा होना है? जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि शक एक बार पड़ जाता है ना, फिर जाता नहीं है। तो आईने में बाल आ जाता है फिर जाता नहीं है। तो इसका कितना खूबसूरत मतलब इस्तिलाही मानू में है कि शक पैदा होना, है ना। यहाँ किसी और, यहाँ शीशे में बाल, यहाँ जो शीशे में बाल आना है ना, यहाँ किस लिए यूज हुआ है? यहाँ इसलिए यूज हुआ है कि परमानेंट, इट्स डेफिनेट, कि तुम्हारी याद और मेरा दिल शीशे में बाल जैसे है। मतलब एक बात है वो, शीशे में बाल आ जाना, तुम्हारी याद मेरे दिल में होना, एक बात है। बट इसके मुहावरे के इस्तिलाही मानी जो है वो क्या है? शक पैदा होना। एक बार दिल के आईने में बाल आ जाए तो दोस्त पर एतबार हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। यानी शक पैदा हो जाना किसी की दो बंदों के बीच में, है ना। आईने में बाल पड़ जाना यानी आईने में दरार पड़ जाना, है ना। डिफरेंस है ना, बाल पड़ना। बाल, यहाँ बाल सिर्फ ये हेयर वाला बाल नहीं है, यहाँ बाल क्रैक के सेंस में है। क्रैक, है ना। रूम यथस रूम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आंख लगना ये तो सिंपल है, आंख लग जाना होता है, हम अक्सर नींद आने को कहते हैं, है ना, या मोहब्बत हो जाना को भी कहते हैं। देखिए अब है ना, अनेक मतलब है, अलग अलग कंटेक्स्ट के हिसाब से अलग अलग मतलब हैं। जैसे कल रात किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, है ना, ठीक है। अब इसको अगर मैं मोहब्बत के कंटेक्स्ट में यूज करूं, मोहब्बत होना, ठीक है, आंख, इसको बोलते हैं आंख लगना, किसी किसी से आंख लगना, हम कुछ भी ले सकते हैं, आंख लग गई, या उससे मेरी आंख लग गई आप कह सकते हो, या हम बोलते नहीं कि आंखों से आंखें चार होना, उस सेंस में इस्तेमाल होता है कि आंख लगना, किसी से मोहब्बत हो जाना, ठीक है। हम्म, ठीक है, ये हो गया। किताब पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई, यानी यहाँ हमारा नींद के कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, ठीक है, यहाँ नींद के कंटेक्स्ट में यूज हुआ है, बट इसको आप मोहब्बत के कंटेक्स्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि मेरी मिसाल के तौर पर मेरी जो रानी से, है ना, मेरी रानी से 13 साल की उम्र में आंख लड़ी, है ना, या आंख लगी, है ना, मैंने रानी से 13 साल की उम्र में आंख लगाई, यानी मैंने जिंदगी में 25 साल की उम्र में मेरी आंख लगी, किसी से मेरी आंख लगी, यानी मुझे किसी से मोहब्बत हुई, या कह सकते हैं आप कॉलेज के दिनों में मेरी एक लड़की से आंखें लड़ी या आंखें लगी, है ना। तो ये मुख्तलिफ तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आंखें दिखाना, अक्सर बोलते हैं आंखें दिखाने का मतलब होता है डांट डपट या गुस्सा करना, है ना। अच्छा हाँ, मैं सुना चीज को आंखें दिखाना है ना, ये एक्सप्रेशन भी है, आंखें दिखाना। देखिए आप इसमें एक्सप्रेशन भी है, यानी आप बोल रहे हो मगर सुनने वाले के दिमाग में सिला बैठ जाएगा कि आंखें दिखा रहा है वो, और आंखें दिखा रहा है मतलब वो गुस्सा है, ठीक है, एक्सप्रेशन भी है इसमें। तुम मुझे खामखा आंखें दिखा रहे हो, हालांकि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, यानी तुम मुझे बेवजह ही गुस्सा मुझ पे कर रहे हो, आंखें दिखा रहे हो, है ना, मैं वरना तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। देखो इसने, देखो हमने कैसे इस्तेमाल किया है इसको जुमले में ना, कि साफ समझ आ रहा है कि कुछ नेगेटिव इमोशन है, और इसका मतलब ही नेगेटिव है ना, क्योंकि डांट डपट का मतलब है। तो आंखें खामखा, तुम मुझे खामखा आंखें, यानी तुम मुझ पे खामखा गुस्सा कर रहे हो, जबकि मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, यानी मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ठीक है। तो ये ख्याल रखिएगा कि इसका मतलब आपको पता हो, और या आप मुहावरा याद हो आपको, इसके इस्तिलाही मानी भी पता हो, मगर अल्फाज ये जुमलों में इसका इस्तेमाल करना सही तरीके से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आड़े आना, आड़े आने का मतलब होता है मुश्किल में काम आना। देखिए वरना ये ऐसे सुनने में लगता है कि आड़े आना यानी रुकावट बनना है, मगर आड़े आने का मतलब है मुश्किल में काम आना। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में आड़े आए, ठीक है, आड़े आए यानी मुसीबत और आपके बीच में आ जाए कहीं ना कहीं, ठीक है ना। मुश्किल में काम आना, आड़े आना को कहते हैं, मुश्किल में काम आने को आड़े आना कहते हैं। वैसे आबोदाना उठ जाना, ये उठ होगा, उठ नहीं होगा, उठ होगा, ठीक है। आबोदाना उठ जाना, आब वैसे पानी को बोलते हैं, दाना खाने को बोलते हैं, ठीक है। आबोदाना अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, तरकीब है, आबोदाना खाना पानी को हम जिसको कहते हैं। तो आबोदाना उठ जाना, रिज्क खत्म होना, कयाम की मुद्दत खत्म होना, या मरने को भी कहते हैं अक्सर। जब इंसान का इस दुनिया से आबोदाना उठ जाता है तो कोई दवा गलती है यहाँ, कोई दवा असर नहीं करती, यानी जब इंसान की मुद्दत यानी इंसान का जो रिस्क है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उसकी उस पर कोई दवा असर नहीं करती है। आबोदाना उठ जाना, ठीक है ना। यहाँ हम लिख सकते हैं मैंने लिखा है 1869 में गालिब साहब का आबोदाना उठ गया, उठ गया, और उन्होंने इस दुनियाए फानी, दुनियाए फानी
को अलविदा कहा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है आपके लिए सेंटेंस, इसीलिए मैं ज़्यादा अपने जहन से मिसालें नहीं दे रहा हूँ, मैं इसलिए लिख के लाया हूँ कुछ मिसालें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ आपके लिए सेंटेंस इतने कॉम्प्लेक्स हो जाए कि फिर आपको समझ ही ना आए चीज़ें। तो इसको सेंटेंस को अपने सिंपल से सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। आस्तीन का सांप होना ये तो आपको पता है, आस्तीन में सांप है ना, जाहिर में दोस्त और बातिन में दुश्मन, यानी मुनाफकत की बात है। मुनाफकत यानी हिपोक्रेसी, हिपोक्रेट जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसे मैं दोस्त समझा था वो आस्तीन का सांप निकला, यानी वो दगाबाज निकला, धोखेबाज निकला। ठीक है, जिसको मैंने दोस्त समझा था। ठीक है ना, आस्तीन का सांप होना। आगे बढ़ते हैं, आंख बिछाना। देखिए, आंख बिछाना बहुत अदब या बहुत ताजीम से पेश आने को कहते हैं। आंख बिछाना, मैंने उसकी राह में आंखें बिछाई, मैंने उसकी राह में आंखें बिछाई, या जब वो आया तो मैंने अपनी आंखें बिछा ली, है ना, यानी अलग अलग टेंस में इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। पीर साहब के घर तशरीफ़ लाने पर मुरीद ने उनकी राह में आंखें बिछाई। देखो, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने उसकी राह में आंखें बिछाई, है ना, मैंने अपने दोस्त के रास्ते में या राह में आंखें बिछाई, यानी मैंने उसकी बहुत ताज़ीम की, यानी उसका बहुत अदब किया, बहुत इज्जत की उस शख्स की। ठीक है। आंखें चुराना, अब देखिए ये आंखों से ही लिए गए हैं। आंखें चुराना, आंखें चुराना मतलब हो गया नज़र बचाना या कतराना, है ना, अवॉइड करना किसी को, है ना, वो नज़रें बचा के चलता है ना, आंखें चुरा के चलता है। ठीक है, आंखें क्यों चुराते हो, अगर सच्चे हो तो सामने आकर बात करो। आंखें क्यों चुराते हो, तुम क्यों कतरा रहे हो, है ना, आंखें क्यों चुरा रहे हो। ये भी अक्सर देखिए ना, ये हम कितना यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं होती कि ये मुहावरा है, मगर देखिए चुराना, अगर हम देखें, आंखें चुराना, आंखें चोरी लेना, यानी थेफ्ट, चुराना थेफ्ट को बोलेंगे ना, होगा इसका कुछ मतलब, चोरी थेफ्ट को बोलते हैं, मगर इसके जो मजाजी मानी है क्या है, कतराना है, यानी अवॉइड करना है किसी शख्स को, किसी इंटरेक्शन को अवॉइड करना है ना। तो वही जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि लुग़वी मानी मुराद नहीं है, बल्कि इस्तिलाही मानी मुराद है, जिसको हम कहेंगे कंटेक्चुअल मीनिंग, यानी उसके पीछे असल में कुछ और मतलब है। जैसे हम कहते हैं अंग्रेजी में अ क्लोज फिस्टेड मैन, फॉर एग्जाम्पल, अ क्लोज फिस्टेड मैन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक मुट्ठी बंद किया हुआ आदमी, है ना। इसका अगर हम लुग़वी मानी देखें, जिसको हम कहें डिक्शन के हिसाब से, मगर इसकी जो एक्चुअली इस्तिलाही मानी जिसको मैं कहूंगा, यानी कंटेक्चुअल मीनिंग है, वो है अमाइजर। अमाइजर मतलब हो गया कंजूस। ठीक है, शायद खौफ से है, शायद जुमला की गलती कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए, ठीक है। ये आपको मुझे लगता है इस मिसाल से भी समझ आ गया होगा। आफत का परकाला, ये आपके इम्तिहान में भी पूछा गया है काफ़ी बार। निहायत शरारती शौक, यानी जो बहुत ज़्यादा शरारतें करता हो, है ना, जैसे सुना जो वुट आसुम कोशिर पोइट, है ना, निहायत शरारती, ये लड़की तो आफत का परकाला है ना, ये लड़की तो आफत का परकाला है भाई, इसने तो उधम मचा दिया है ना, इसने तो आसमान सर पे उठा लिया है, ये तो आफत आफत का परकाला है, ये लड़का तो आफत का परकाला, ये लड़की तो आफत का परकाला है, ये तो मतलब बहुत शरारती है, जिसको हम कहेंगे। ठीक है ना। आंखें फेर लेना, आंखें फेर लेना बेवफाई करना है, उसने मुझसे आंखें फेर ली, अगर हम कहें तो, है ना, मेरे महबूब ने मुझसे आंखें फेर ली, मेरे दोस्त ने मुझसे आंखें फेर ली, यानी उसने मेरा साथ छोड़ दिया, उसने मुझसे बेरहरवी इख्तियार कर ली, या जिसको हम कहेंगे उसने क़ता ताल्लुक़ कर लिया मेरे से। बाज़ लोग मतलब निकालने पर आंखें फेर लेते हैं, यानी उनका जब काम ख़त्म हो जाता है तो वो ताल्लुक़ तोड़ देते हैं, यानी बेवफा हो जाते हैं, भूल जाते हैं उस बात को कि ये बंदा कल को या कल मेरे काम आया था। आंखें फेर लेना,
यानी अगर देखिए आप, ये क्या है, ये एक एक्सप्रेशन है, आंखें फेर लेना किसी से, है ना, एक एक्सप्रेशन है। मगर इस एक्सप्रेशन का असल मतलब क्या है कि बेवफा हो जाना, किसी को भूल जाना, पहचानना ही नहीं, जिसको हम कहेंगे। आसमान सर पर उठाना, आसमान सर पर उठाना, देखा जाए तो कोई बंदा सर पे अपने आसमान लेके घूमे, नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। मतलब अजीब मतलब है ना, मतलब तो निकल रहा है कि आसमान सर पे उठा लिया किसी ने, बट पॉसिबल नहीं है ये। तो इसका मतलब असल में ये नहीं होगा जब किसी ने बोला आसमान सर पे, उस शख्स ने तो आसमान सर पे उठा लिया। क्या हम ये कहेंगे कि उस बंदे ने सही में आसमान को सर पे उठा लिया? बिल्कुल नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि उसने बहुत शोरगुल किया है, यानी उसने बहुत शोर मचाया है। ठीक है ना? आप समझ रहे हो कहने की बात क्या? ये लुग़वी और इस्तिलाही जो है, इसको समझने की कोशिश करिए, आपको सब समझ आ जाएगा। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा फिर आप जैसे जैसे मुहावरे, आप देखिए, आप इंटरनेट की मदद लीजिए और अपने ग्रामर की मदद लीजिए, मुहावरे और उनके मानी को अज़बर कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आपको जुमले बनाने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? मामू के घर आकर बच्चों ने आसमान सर पर उठाया है, उठाया हुआ है, यानी उन्होंने जो है बहुत शोर मचा रखा है। ठीक है? अ, अम, उनके बच्चे उनके बच्चे आसमान सर पर उठा लेते हैं। ठीक है? कैसे चेंज कर दिया मैंने, उठाने को उठाना को मैंने उठा लेते कर दिया, है ना, इसके हिसाब से, जुमले के हिसाब से, है ना। हम्म, ठीक है ना, शोरो गुल करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, यानी अपनी तारीफ खुद करना। मुंह मियाँ मिठू, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना, उसको क्या कहते हैं हम? मुंह मियाँ मिठू बनना। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे इसने सिंपल एक सेंटेंस हमने यहाँ देखा कि अपने मुंह मियाँ मिठू बनना अच्छी बात नहीं है, या तुम क्या अपने मुंह मियाँ मिठू बनते जा रहे हो, हाँ। जैसे हम देखें, तुम क्यों अपने मुंह मियाँ मिठू, अपने मुंह मियाँ मिठू, मुंह मियाँ मिठू, मिठू बनते जा रहे हो। सवालिया जुमला बना दिया मैंने इस पे। ठीक है ना, तुम क्यों अपने मुंह में, क्यों भाई अपनी तारीफ क्यों खुद करने की आदत हो गई है तुम्हें? तुम क्यों आजकल सिर्फ अपनी तारीफ अपनी तारीफ अपनी, क्या हो गया है तुम्हें? मुंह मियाँ मिठू बन रहे हो। हम अक्सर ये यूज करते हैं, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की रियासत में अक्सर ये इस्तेमाल होता है, मुंह मियाँ मिठू। ईंट से ईंट बजाना, ये भी अक्सर यूज होता है, मैंने बचपन से सुनता आया हूँ। उसने तो उसकी ईंट से ईंट बजा दी, यानी उसने बर्बाद कर दिया, वीरान कर दिया उसको। वीरान कर देना, बर्बाद कर देने का मतलब होता है ईंट से ईंट बजाना। जैसे नादिर शाह होगा ये, नादिर शाह ने दिल्ली की नादिर शाह ने दिल्ली की ईंट से ईंट बजाई। ठीक है? ठीक है? या हम कहेंगे कोई कोई भी चीज़, है ना। ये तो एक अच्छी मिसाल है नादिर शाह की इन्होंने दी है, या वैसे आप कह सकते हैं असलम ने असलम ने अहमद की ईंट से ईंट बजाई। ठीक है ना, यानी असलम ने अहमद से बदला लिया, या उसको तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, है ना। बजाई, बजा दी, हाँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यह है आपके अक्सर मुहावरे। मैं जितनी मिसालें मुमकिन थी यहाँ मेरे लिए, मैं उतनी आपके लिए लेकर आ गया। अभी हमें फिर एक क्विक रिवाइज करते हैं इस पार्ट का, है ना। मुहावरों की बात करते हैं फिर से एक बार, मुहावरों को समझने की कोशिश करते हैं, और इसी के साथ रैप अप करते हैं इस टॉपिक को। और इसके साथ आपका जो मुझे लगता है ग्रामर के जो ज़्यादातर टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाते हैं। आपका बाकी रहता है मजमून का हिस्सा और खतूत का हिस्सा जो है, उस पर मैं एक स्पेशल लेक्चर करूँगा, जिसमें हम उसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और उसके तरीके को डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो मुहावरे की तारीफ क्या है, जिसको हम अंग्रेजी में इडियम या फ्रेजेस कहें। ठीक है। और क्या है बात, क्या है बात है कि मुहावरे के माने लुग़वी एतबार से जो तो है बातचीत के, यानी अगर आप डिक्शनरी में देखेंगे मुहावरे का मतलब क्या है, तो उसका मतलब है बातचीत करना। मगर
इस्तिलाही मानों में यानी कंटेक्चुअल मीनिंग में अगर देखा जाए तो ये ऐसे दो अल्फाज का मुरक्कब है, यानी ये ऐसा कंपाउंड है जो दो अल्फाज, ऐसे अल्फाज से बनता है जिसके जिसके इस्तिलाही माने जो हैं वो बरोएकार लिए जाते हैं, यानी काम में लिए जाते हैं, और उसके लुग़वी माने काम में नहीं लिए जाते, यानी मकसद उसके लुग़वी माने पेश करना नहीं होता बल्कि उससे एक मजाजी या इस्तिलाही मानी निकालना होता है जो इशारतन पेश किया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, और क्या है हमने देखी मुहावरों के बारे में हमने और क्या सिग्निफिकेंट चीज़ देखी, हमने देखा इनमें मसदर जो है ना आखिर में लगता है, मसदर। ठीक है, मसदर ना लगता है आखिर में, मसदर ना लगता है आखिर में, मगर उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि हर मुहावरा जो है, यानी हर आखिर में ना आने वाला लफ्ज़, हर आखिर में जिसके लफ्ज़ के आखिर में ना आ जाए, हर मुरक्कब के आखिर में वो एक मुहावरा हो। जैसे हमने देखा पानी पीना, खाना खाना, हाँ, कपड़े धोना, फॉर एग्जाम्पल इनके आखिर में ना आ रहा है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुहावरे हैं। मगर पानी पानी होना, है ना, गम खाना, ये एक मुहावरा है। ठीक है, आंसू पीना, ये एक मुहावरा है। ठीक है ना, तो आप कहीं 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 ना कहीं ये कह सकते हैं कि अल्फाज के पैराए में कुछ और दिया है। जैसे हम शायरी में इस्तिआरे और सिमिलीज़ और मेटाफर्स यूज़ करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उसी तरीके की चीज़ है कि आप कहते लफ्ज़ी तौर पे कुछ हैं मगर मतलब आपका कुछ और होता है। ठीक है ना, देखते हैं दिल्ली जाके तुम क्या गुल खिलाते हो, है ना। देखिए वो लग रहा है कहने वाला बंदा ये कह रहा है कि देखते हैं तुम क्या करोगे दिल्ली जाके, बट वो कहीं ना कहीं नेगेटिवली बोल रहा है आपको। देखते हैं क्या गुल खिलाओगे, है ना, क्या क्या गंद मचाओगे तुम दिल्ली जाके, कहीं ना कहीं, है ना। तो समझ आ जाता है उस बंदे का हम मुहावरों के इस्तेमाल से हमें उसका असल इंटेंशन जो है ना, उसका असल मकसद है वो समझ आ जाता है। मगर वो असल मकसद तब तक आया नहीं होगा जब तक आप उसके इस्तिलाही मानी नहीं जानते। यानी आपको कोई बोल दे पानी पानी हो जाना, तो आपको लगेगा शायद बह जाना, मगर उसका इस्तिलाही मानी ये है कि शर्मिंदा होना। हाँ, तुमने मुझे पानी पानी कर दिया। तो जब तक आपको इसका इस्तिलाही मतलब नहीं पता होगा तो आप उसके सेंटेंस को नहीं समझ पाओगे, यानी आप उसकी असल बात को या जो असल वो रेफर करना चाह रहा है उसको आप समझ नहीं पाओगे। जैसे पानी पीना, ठीक है, ये आपने बात की कि ना आता है, मगर हर आखिर में आने वाली चीज़ जो है वो ना आने वाली चीज़ जो है वो मुहावरा नहीं हो सकती। ठीक है, ये हमने देखा। उसके मश्तक़ात जो हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी अलग-अलग, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, पास्ट टेंस हो, प्रेज़ेंट टेंस हो, फिर या वो मेल हो, फीमेल हो, वो वाहिद हो या जम्मा हो, उसके वो सेंटेंस के एतबार से हम मुहावरों को ढाल देते हैं उस सेंटेंस में। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट बात ये है मुहावरों की तरतीब में और उनकी जो ये है, क्या नाम है इसका, ऑर्डर है। ठीक है, तरतीब ऑर्डर को ही बोलते हैं, तब्दीली या हाँ कयास करना, उसमें कयास है यानी अंदाज़ा लगाना कहीं ना कहीं जो है वो सख्त कवायद के खिलाफ है, यानी ये पॉसिबल नहीं है। जैसे हमने अभी मिसाल देखी, गुल खिलाने के बदले फूल खिलाना हम नहीं कह सकते, बाग बाग कहने के बदले हम बाग बाग करने के बदले हम ये नहीं कह सकते गुलशन गुलशन करना, या इसको चमन चमन करना नहीं कर सकते। बाग बाग होना ही बाग बाग होना है, यानी बहुत खुश होना उसका इस्तिलाही मतलब है। वैसे ही हमने देखा सब्ज़ बाग, ठीक है, तो तज़किर व तानीस अलामत ना, हाँ ये तो हमने देख ली ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता है कंसेप्ट जो आपको है समझ आ गया होगा। वैसे ही हमने जो मिसालें देखी, इस पीडीएफ को आप फिर से एक बार देखिए और इनको आप देखिए। अब जो मैंने आपको मुहावरे दिए हैं, मैंने तो अल्फाज मैंने के मतलब दिए हैं आपको और मैंने जुमले बनाए हैं, मगर अब आप इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करिए। इनको हम जब हमारा इंटरेक्टिव सेशन होगा हम उनको एसेस करेंगे आने वाले टाइम में। बाकी आप जुमलों को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश, जैसे आप होना, आपको समझ आ गया कि आप शर्मिंदा होना है, तो अब आप अपना जुमला बनाइए इसका। ठीक है, कि आप अपने हिसाब से आप सोचिए इसको, अपनी थिंकिंग के हिसाब से सोचिए। वैसे ही ये जो बाकी आपके मुहावरे हैं, आबरू खाक में मिलाना, है ना, और इसके अलावा इस पे आपके डीपीपीज भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको ये चेक किया करूँगा मैं कि आपको कितने मुहावरों के मतलब याद हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है आप इन मुहावरों को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और बाकी बुक्स भी रेफ़र करिए। देखिए, अगर आप ये सोच के आए हैं कि क्लास देख ली, मुहावरे पढ़ लिए, बस हो गया एक बार में, तो ये मुमकिन नहीं है। देखिए, क्लास जाना ज़रूरी है,
इसलिए ताकि आपको सब्जेक्ट की समझ हो, आपके लिए सब्जेक्ट आसान हो जाए, मगर उस पर आपको फिर खुद इंडिविजुअली मेहनत करनी है, थोड़ी-सी ही सही। और देखिए आज के टाइम पे मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपके आज आज आपके हाथ में स्मार्टफ़ोन है, आपके पास 10 सोर्सेज़ ऐसे निकल जाएँगे जहाँ पर आपको मुहावरों की एक, बस आप ये सर्च करिए, एक उर्दू मुहावरों की फ़हरिस्त चाहिए मुझे, उर्दू मुहावरों की लिस्ट चाहिए और मानी चाहिए, आपको सैकड़ों ऐसे मुहावरे मिल जाएँगे। उनको आप वैसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी आपको कोई डाउट रहे तो इंटरैक्टिव सेशंस में हम उन पर बात करेंगे और उन सेंटेंस को असेस करेंगे, ठीक है? बाकी मुझे लगता है ग्रामर के ज़्यादातर हिस्से जो हैं इस वीडियो के बाद कवर हो चुके हैं। मज़मून और ख़ुतूत का जो हिस्सा रहता है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।